कॉमेडी किंग उमर शरीफ की मैयत जर्मनी से कराची पहुंचा दी गई। मैयत थतखाने मुंतकिल कर दी गई। नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की जाएगी। सूबाई वजीर सईद गनी का उमर शरीफ के नाम कोई एक इदारा मंसूब करने का ऐलान। मरियम नवाज की एवन फील्ड रेफरेंस में नैब कोर्ट के फैसले को कलअदम करने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मरकजी अपीलों पर भी आज समाअत होगी। नूर मुकदम कत्ल केस में अहम दिन। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर समेत 12 मुलजिमान पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर अमल दरामद शुरू होगा। नए चेयरमैन नैब की तकरीरी तक जावेद इकबाल ही चेयरमैन रहेंगे। हुकूमत ने मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ का ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस आज लाने का ऐलान। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस से 39 अफराद इंतकाल कर गए। 1212 नए केसेस रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो रहिए खबर से बाखबर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। वक्त हुआ चाहता है ओवर अ कप ऑफ कॉफी का, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हायर एजुकेशन के मिनिस्टर पंजाब राजा यासिर हुमायूं से। उनसे पूछेंगे कि वो कैसा काम कर रहे हैं और उनकी जिंदगी बतौर मिनिस्टर कैसी चल रही है। दिखाते हैं आज का कप ऑफ कॉफी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं आपकी मुलाकात सियासी ख़ानदान के चश्मो चराग और सूबाई वज़ीर बराए हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं सरफराज से करवाने जा रही हूँ। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताएं कि सुबह का आगाज़ किस तरह से करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उठ के? सुबह उठ के जी सबसे पहले तो अल्लाह का नाम लिया जाता है और उसके बाद फिर पानी पीता हूँ मैं 4 ग्लास। 4 ग्लास? हेल्थ कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस? जी हाँ, जी हाँ। और देन 45 मिनट्स उसके बाद जो है वो मैं वेट करता हूँ, उसमें अखबार पढ़ लेता हूँ, आजकल इंटरनेट पे ऑफ कोर्स, और या कोई प्रोग्राम देख लेता हूँ और 45 मिनट्स के बाद नाश्ता करता हूँ। तो नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं? क्या खाबे शाबे? नहीं, नाश्ता जी 5 बादाम, 2 खजूर और 1 वीटाबिक्स और 1 फ्रूट। तो बहुत हेल्दी और साफ सुथरा खाना। जी एग्जैक्टली। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि एक सियासी घराने में पैदा होने वाले बच्चे और एक आम घराने में पैदा होने वाले बच्चे में क्या फ़र्क होता है? कितना फैमिली प्रेशर होता है? प्रेशर तो नहीं होता जी। बुनियादी तौर पे जो सियासी घराने हैं उनमें लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है बच्चों का, और हर तरह के लोगों के साथ। तो आपने बिल्कुल हाईएस्ट जो सोसाइटी की एलीट है उनके साथ भी मिलना है और बिल्कुल अवाम के अंदर भी घुल मिल के रहना है। तो आपका जो सोशल IQ है, जिसको इमोशनल IQ कहते हैं, वो नेचुरली बेहतर डेवलप होता है। You tend to meet with all kinds of people. आप HSN के बाद अमेरिका गए पढ़ने के लिए। क्या अब्बा ने फोर्स किया, फैमिली ने इंसिस्ट किया कि जाओ बाहर, या खुद से शौक था? HSN में जी हर किस्म के ज़ाहिर स्टूडेंट्स होते हैं। HSN की खूबसूरती यही है कि आपको पंजाबी से लेके इंग्लिश बोलने तक सब हर तरह के बच्चे भी मौजूद हैं, टीचर्स भी मौजूद हैं, और किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स डेवलप नहीं होता। और मैं इकलौता बेटा था तो मैंने डिसाइड किया कि अमेरिका जा रहा हूँ। आपके ज़ाहिर है जो एकेडमिक लेवल है और जो जो आपने SAT में स्कोर किया है या OA लेवल में किया, उसके मुताबिक ही दाखिला मिलता है। हाँ जी। तो मेरा कोई बिल्कुल मैं टॉप पे नहीं था और लो भी नहीं था, दरमियान में था। और मैं ये समझता हूँ कि मेरा IQ ज़्यादा था, अंडर अचीवर ज़्यादा था, इतना तवज्जो नहीं देता था उस वक्त, और होमवर्क नहीं करता था और ऑल दैट। तो इतना डिसिप्लिन भी नहीं था, ना कोई फोर्स करता था। तो इस वजह से शायद मैं किसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में नहीं गया, जो कि मुझे अफसोस वाला रहेगा। अच्छे पब्लिक स्कूल में गया, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में। आप फैसलाबाद में पैदा हुए। कहा यह जाता है, जनरली एक परसेप्शन बन गया है कि जो लोग फैसलाबाद से होते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है,
इस बात में कितनी सदाकत है? क्या जुगतबाजी कभी हुई या तंजो मजाक से कोई लगाव रखते हैं? एक्चुअली जी वैसे तो रखता हूँ, लेकिन फैसलाबाद में मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई। जो फैसलाबाद के जनरल लोग हैं उनसे बहुत कम हमारा ताल्लुक वास्ता रहता था। हम एक फार्म हाउस में रहते थे जो कि शहर से कोई 10 किलोमीटर दूर था। हमारे फार्म्स पे मेरी ताई थी जो अंग्रेज़ थी, उनसे मैंने बचपन में इंग्लिश उन्होंने पढ़ाई स्कूल आने से पहले। और बाकी मेरी फुफ्फो थी, वो पर्शियन और उर्दू की एक्सपर्ट थी। और तो घर में हम जो है पढ़ाई जो है वो घर में ही शुरू की। और मेरी कजन्स थी, ताया की बेटियां, वो भी बड़ी पढ़ी लिखी थी। अच्छा। और उनसे मैं आर्ट, और हम एक पूरा एक बड़ा स्कॉलरली माहौल था, बड़ा रीडिंग पीरियड्स होते थे, लाइब्रेरी थी, किताबें पढ़ते थे। और उसके वो इतना वो बड़ा सेटअप था कि उसके अंदर ही दुनिया थी। और जो हमारा गांव था वो बिल्कुल मुल्लिका था, लेकिन हमें साल में 1-2 दफ़ा इजाज़त होती थी गांव में जाने की। आपने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि आपने एक पेंटिंग बनवाई अपने एक चकवाल के आर्टिस्ट से, वो डेविड की शायद पेंटिंग थी, दैट वाज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर पेंटिंग्स। तो क्या आर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं? कितना शौक है? खुद कभी पेंटिंग, स्केचिंग कुछ इस तरह किया? जैसे आपको अभी मैंने बताया Where did it come from? मतलब बचपन से ही जो मेरी ताया की बेटी थी उन्होंने मुझे पेंटिंग सिखाई और ड्राइंग सिखाई पहले, फिर पेंटिंग सिखाई। तो वो शौक था। और जब मैं एचिसन में आया तो क्लास 1 में मैंने ज्वाइन किया था, तब कोई किसी नर्सरी में मैं नहीं गया। तो क्लास में मेरी बेस्ट थी आर्ट, मुझे ये याद है। लेकिन बहरहाल जो आर्ट का शौक है वो फोटोग्राफी की शक्ल में भी फिर मैं अच्छा फोटोग्राफर हूँ। इमरान खान के कितने करीब हैं? क्योंकि इमरान खान की हुकूमत में 2 दफ़ा आप मिनिस्टर बन चुके हैं। बेसिकली जी हमारे आइडियल तो वो बचपन से ही थे एज ए क्रिकेटर। और पॉलिटिकली हम लोग पीपल्स पार्टी में थे, हमारी फैमिली। तो जब खान साहब आए पॉलिटिक्स में तो मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि उनको ज्वाइन किया जाए। लेकिन एक आप कह लें कि एक लॉयल्टी पीपल्स पार्टी के साथ फैमिली की भी थी बड़े अरसे से। ड्यूरिंग मार्शल लॉज और दौर में भी हमने नहीं छोड़ी, मुशर्रफ दौर में भी नहीं छोड़ी। तो थोड़ा डिफिकल्ट था फैमिली को कन्विंस करना। इवेंचुअली फिर एक दिन जब मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, हालांकि बचपन में कई दफ़ा हाथ मिलाया, लेकिन जब 2008 में मुलाकात हुई 1-on-1, तो उसमें फिर जो है उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं। अच्छा। और फिर फैमिली को भी ज़रा कन्विंस करना मुश्किल था। बहरहाल 2013 के इलेक्शंस में फिर मैंने कंटेस्ट किया खान साहब की इंसिस्टेंस पे। आपकी जो फैमिली थी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती थी, तो पीटीआई को ज्वाइन करना कितना बड़ा चैलेंज था? जब तक बीबी जिंदा थी जी उस वक्त तक तो शायद ज़्यादा मुश्किल था। और अगर मैं जब अमेरिका से वापस आया तो फौरी तौर पे ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि 93 का जो टेन्योर था पीपल्स पार्टी का, उसके बाद से कोई ज़्यादा खुश नहीं थे हमारे फैमिली के लोग भी। लेकिन बहरहाल छोड़ना कोई नहीं चाहता था। और एक उम्मीद थी कि बीबी एक दफ़ा फिर शील कम अप विद समथिंग, और जो पीपल्स पार्टी के अंदर के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट कर लेंगी। और जब उनकी वो शहादत हो गई तो उसके बाद एक जनरली मायूसी थी। आप मुझे ये बताएं कि बचपन से सियासी सरगर्मियां देखते हुए बड़े हुए हैं, तो कहाँ से ये शौक पैदा हुआ? क्या बचपन से सोचा हुआ था कि सियासत में आने? जो इंटरेस्ट था वो तो स्कूल के ज़माने में भी था। लेकिन इवन जब मैं कॉलेज में गया, फिर यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था। और बाहर बंदा बैठा हो तो ज़्यादा दिल करता है कि कुछ ना कुछ करें मुल्क के लिए और जो अपना रोल प्ले करें। लेकिन जो डर था वो ये था कि जिस तरफ पॉलिटिक्स जो है वो 70s के बाद और खुसूसन फिर 85 के बाद जा रही थी, उसमें हम लोगों का फिट इन होना ज़रा मुश्किल होता जा रहा। तो अभी भी है, इट्स वी डोंट रियली फिट इन। और आपका जो वोटर है उसकी ज़रूरी नहीं कि ख्वाहिशात तमाम जायज़ हों। वो ये समझता है कि जो काम वो लेके आया है वो जायज़ है ना जायज़ है, वो करना है आपने। आप यकीन करें कि लोग ऐसे काम भी ले आते हैं कि मेरे इम्तिहानों में नंबर लगवा रहे हैं, आप हायर एजुकेशन के मिनिस्टर, और जब आप नहीं करते या स्टेट उनके मुंह पे बता देते हैं कि दिस इज नॉनसेंस, ये नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो तो नाराज हो जाते हैं और डिसअपॉइंट होते हैं कि भाई हमने तो वोट दिए और नंबर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर एक बंदे आ जाते हैं जी, इतने हमने कत्ल कर दिए जी, अब हम फंस गए हैं, साथ चलें जी, पुलिस पे दबाव डालें, ये करें वो करें। तो ये एक आपकी पॉलिटिक्स जो है ना वो अजीबो गरीब डायमेंशन में जा चुकी है। और वो कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी विदाउट लिटरेसी इज एनार्की। तो इस वक्त तो ये सिचुएशन है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं। और ये मेरे दादा ने जो कि बहुत लंबा अरसा रहे पार्लियामेंट में, तो जब उन्होंने रियलाइज किया कि अब अवामी सियासत ये रुख इख्तियार कर रही है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ रहा हूँ। और अपने बेटों को भी उन्होंने मना किया कि आपने भी नहीं आना। फिर मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, कजन्स, फुफा, मुख्तलिफ लोग पॉलिटिक्स में रहे, लेकिन मेरे वालिद साहब ने इसलिए ज्वाइन नहीं की। पॉलिटिक्स में रहते हुए फैमिली, बच्चे किस तरह से आप मैनेज करते हैं? मुश्किल नहीं होता या फैमिली में कोई नाराज नहीं होता कि आप तो हर वक्त बिजी होते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज? नहीं, टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है जी, और मैं तो ड्यूरिंग एजुकेशन ही उसमें काफ़ी बेहतर था। अच्छा, जबरदस्त। प्रायोरिटीज देखनी है, मैं पॉलिटिक्स के बाद फिर प्रायोरिटी फैमिली को ही देता हूँ।
तो जो आपके पास फ्री टाइम है, अगर आपके और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं तो शायद लोग ना दे सकते हो, हाँ जी। लेकिन क्योंकि मैं प्रायोरिटी उसके बाद फैमिली को देता हूँ तो ऐसा सच कभी कोई So मसला नहीं। you don't have any of such activities, मतलब आप पॉलिटिक्स सियासत के बाद घर पे टाइम देते हैं। Exactly, जी। तो फ्रेंड्स का जो एक सोशल सर्कल होता है, वो गैदरिंग्स बड़ी बड़ी खाने खाबे दावतें, वो ऐसा कुछ नहीं होता, कम होता है, कम होता है। कम ऑल होता है। राइट इट्स नॉट दैट फ्रीक्वेंट कि हर रोज हो रहे नहीं है। सर, एक और पर्सनल सवाल हम पूछना चाहेंगे, मुझे बताएं मशरकी हुस्न या मगरबी हुस्न, मशरकी व्हाई इज दैट सो? टेस्ट की बात है जी, मुझे तो पर्सनली एक तो जो स्किन टोन है वो मेरा ख्याल है जितनी खूबसूरत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है वो नहीं है कहीं पे और, क्योंकि इट्स नॉट आपको ना अंडर कुक्ड है ना ओवर कुक्ड है। ये बताइएगा कि खान साहब के विजन को कैसे आगे लेके चल रहे हैं? देखिए, खान साहब का बुनियादी तौर पे विजन ये था कि आपने मुल्क के सिस्टम्स को ठीक करना है, सिस्टम्स ऐसे हों कि वो पर्सनालिटीज़ पे डिपेंडेंट ना हो, ये फ़र्क ना पड़े कि कौन सीएम है, कौन मिनिस्टर है, कौन पीएम है, और जिस तरह के मगरब में किसी भी आपके फर्स्ट वर्ल्ड के मुल्क में होता है। हमारी कोशिश है कि अपने लेवल पे, जैसा मैं अपने डिपार्टमेंट में जो काम करता हूँ, मैं ये सोच के नहीं करता कि मैं रहूँगा तो ये फिर ही चलेगा, मेरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप उसके लिए सिस्टम्स पॉलिसीज़ के ज़रिए ऐसे क्रिएट कर जाएं कि वो फिर जारी रहें। आपने खान साहब के विजन की बात की, हम उम्मीद करते हैं कि हालात में फ्यूचर में और बेहतरी आएगी और चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि घबराना नहीं है। आप बता दें कि घबराना है या नहीं घबराना? घबराना तो बिल्कुल नहीं है जी, क्योंकि जब आपने चीज़ों को करेक्टिव कोर्स पे लाना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और ज़ाहिर है आवाम को इस चीज़ पे उनको समझाना ज़रूरी था। अदरवाइज़ तो वाकई हालात तो ऐसे हैं, डॉलर किधर जा रहा है, महंगाई किधर जा रही है, तो घबराने वाली तो हालात बन गए हैं। आप आर्टिफिशियली कब तक इस इकोनॉमी को चला सकते हैं? आप डॉलर के रेट को, मनी सप्लाई बढ़ा के, आपने कर्जे में डॉलर्स लिए हैं, आप मार्केट पे फ्लोट करके आर्टिफिशियली डॉलर की कीमत 100 रुपए भी रख सकते हैं, लेकिन वो झूठ है। बेसिकली आप अपने, जिस तरह आप एक फैमिली के हेड हो और अपने बच्चों को धोखा दे रहे हो, आपके वाकई हालात खराब हो लेकिन बच्चों को ना समझ आने दे रहे हो, तो एंड ऑफ द डे ये बच्चों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उनके हालात दिन ब दिन खराब से खराब होते जाएंगे। इसी तरह आपका मुल्क है, अगर आप आवाम को जो है वो एग्जैक्ट पिक्चर नहीं दिखाएंगे, और क्योंकि आपने दोबारा वोट लेने हैं तो आप उनको झूठी पिक्चर दिखा के एक कवर अप करके हर चीज़ को तो खुश रखेंगे, तो फिर उनको फेस करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म। इवेंचुअली बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हकीकत होगा। कभी तो सामने आएगी, आएगी। तो हमने डिसाइड किया कि गुड और बैड हम हकीकत को सामने ले आते हैं। सर, आपने चकवाल में कॉलेज भी बनाया, उसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताएं। बेसिकली जी मैं कोई स्कूल है, वो कॉलेज नहीं है, अक्सर लोग इस गलत फहमी में रहते हैं। तो वो मैं जब अमेरिका से वापस आया तो मैंने ये सोचा कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे कोई माशरे पे इम्पैक्ट हो, तो आई डिसाइडेड टू गो बैक टू माय एंसेस्ट्रल टाउन जो चकवाल, और वहाँ पे जब मैंने स्कूल खोला वो बेसिकली एम्ड एट मिडिल क्लास, और इवन जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो हैं, कुछ ऑफ कोर्स जो है मेरे अपने बिरादरी के लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो इस तरह प्लान था वो कि लोगों को बड़े शहरों में ना जाना पड़े, जो 100 पे 200 पे 500 पे जिन पे मेरा इफेक्ट होता है, कम से कम उनकी के लिए कुछ किया जाए। और वो बड़ा उसका एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट आया। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो उन्होंने कैम्ब्रिज के एग्जाम में वर्ल्ड टॉप भी किया, बाहर की यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स भी ली, एंड स्कूल इज प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। तो वो एक बड़ा मेरा कह लें कि सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था। ऑल राइट, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स? मैं बेसिकली जी अपने स्पेशली यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो मेहनत है और ट्रू हार्ड वर्क है उसका नेमुल बदल कोई नहीं। बिल्कुल, कि आप जो भी ज़िंदगी में चीज़ करें वो ऑनेस्टी के साथ करें, पॉजिटिव सेंस में हो, क्योंकि आप अदरवाइज पैसे कमाना या कामयाब होना पेरेंटली कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपका इनर सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है तो उस कामयाबी का कोई मतलब नहीं है, वो कामयाबी है ही नहीं एक्चुअली। वेरी गुड मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।